सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। आज एक रिमाइंडर और एक रियलिटी चेक टाइप का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टेशन करते करते थक गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है या स्टक फील कर रहे हैं, वो उनके लिए है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपको ऐसा फील हो रहा है आपने कुछ मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की एंड मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। क्योंकि आप कुछ गलती कर रहे हो, उसी वजह से ही आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। अब देखो, मतलब गलती ना बहुत तरीके की हो सकती है, बहुत सारे रीज़न्स होते हो सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। बट कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जो हर किसी में मिलेगी, मतलब हर किसी में ये प्रॉब्लम मिलेगी। इसीलिए आज हम उसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम ये कि आप क्या करते हो कि आप अफ़र्म करते हो और आप एक टाइम पे जो आप अफ़र्म करते हो ना, उसका बिल्कुल उल्टा बोलते हो। मतलब आपने 1 घंटा अफ़र्म कर लिया, आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बोलते हो और आपका स्टेटमेंट आपके अफ़र्मेशन से मैच नहीं करता, या कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो ना, उससे मैच नहीं करता। आप एक टाइम पे बोल रहे हो आई एम रिच एंड आप बाकी पूरे दिन बोल रहे हो मेरा तो अकाउंट खाली है, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। नेविल गॉडार्ड का एक कोट है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स एट अ टाइम। मतलब आप एक ही टाइम पे 2 स्टेट्स में नहीं हो सकते। आप एक ही टाइम पे 2 अलग-अलग कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाता है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मतलब एक टाइम पे आपको लगता है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में काम कर रही है, आपको एक टाइम पे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया। क्योंकि आपका स्टेटमेंट ही एक जैसा नहीं है। आपको जो चाहिए आप उस पे स्टिक नहीं हो ना। आप रिपीटेडली अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। आप रिपीटेडली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर रहे हो। स्टेट के मतलब जो होता है ना, स्टेट होता है ना, वो थ्रू वर्ड समझाते हैं। मतलब अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरी स्किन कितनी अच्छी है या मैं मेरे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, तो मैं एक अच्छे स्टेट में हूँ। मैं उस स्टेट में हूँ जहाँ पे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट मान लो मैं ये बोल रही हूँ मैं कितनी नेगेटिव हूँ, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, तो मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मेरे मतलब एक ऐसी नेगेटिव स्टेट में हूँ जहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। तो आपके वर्ड्स के थ्रू ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जंप करते हो। तो आप अपने वर्ड्स पे ध्यान दो और एक ही तरह का स्टेटमेंट रखो, जो आप चाहते हो सिर्फ वही एक्सपीरियंस करना। मतलब जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप उसी तरीके का स्टेटमेंट बनाओ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके माइंड में ऑलरेडी डोमिनेशन, आपके जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि मान लो मैं लक मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एक अच्छा लक मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड मेरे माइंड में जितने भी सारे अनलकी इवेंट्स हैं ना, उसका डोमिनेशन है। मतलब वो ज़्यादा मेरे दिमाग में चलता है, तो भी वो नेगेटिव चीज़ें ही मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि डोमिनेंट थॉट्स ही हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। डोमिनेंट थॉट्स मतलब बार बार सोची गई थॉट्स। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपने रेपुटेशन पे ही फोकस करना है। अगर भी आपकी रियलिटी या आपके सब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, तो आपको स्टिल जो भी टेक्निक आप कर रहे हो, आपको वो करते रहना है। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि सब कुछ आपके फेवर में होना स्टार्ट हो गया है। आप जो चाहते हो एग्जैक्टली वही होगा। बट तब तक आपको अपना रेपुटेशन मेंटेन करना है। आपको अगर कुछ चेंज चाहिए, अगर आपके साथ अभी कुछ हो रहा है गलत, तो वो रेपुटेशन से हुआ है और वो चीज़ आपको हटानी है एंड आपको अपने डिजायर्ड चीज़ लानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेपुटेशन करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि मैं रिपीट कर रही हूँ स्टिल, मतलब मेरे को नेगेटिव दिख रहा है या अपोजिट दिख रहा है, तो आप अपोजिट देख के वही डिस्कस कर रहे हो ना। आपको जो नहीं चाहिए वो हो रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स या अजम्पशन। तो आप तो मतलब आपका कंप्लेन ही बंद नहीं हो रहा है। आप तो वही चीज़ देख के रिएक्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आप अपने रेपुटेशन पे क्या फोकस करोगे, आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। आप रो रहे हो, आपको रोना आया, एक दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, परेशान हो गए, डिस्कस कर लिया। आप हमेशा वही डिस्कस करोगे, फिर आप बोलोगे कि मैं अफर्म कर रही हूँ या मैं विजुअलाइज कर रही हूँ। वो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन इसी को ही बोलते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस में जो हो रहा है। पहली बात तो सर्कमस्टांसेस टेम्पररी होते हैं। जो अभी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही रहेगा। बट अगर आप
डिस्कस करते रहोगे यही चीज़ को और रेपिटेशन मेंटेन नहीं करोगे तो यही होगा, आपका परमानेंट सर्कमस्टांस बन जाएगा ये आपका। आपको अगर सोल्यूशन पता है कि इस सर्कमस्टांस को चेंज कैसे करना है, तो आप उस पे क्यों नहीं काम करते? ये तो काफ़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपको पता है कि आपको सर्कमस्टांस कैसे चेंज करना है एंड आप कंप्लेन ही करे जा रहे हो। कंप्लेन करना क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, राइट? किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा उस स्टेट में रहना, कंप्लेन वाले स्टेट में रहना, या ये किसी की भी ना डिजायर्ड स्टेट नहीं होगी कि मुझे कंप्लेन करना है, कंप्लेन करना अच्छा लगता है। कई बार तो लोग कंप्लेन कर करके उनको ये कंफर्ट लगने लगता है कि मतलब बिना कंप्लेन करे अच्छा नहीं लगना। तो इस चीज़ में मत पड़ो, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, वो जाके देखो। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अपनी आइडेंटिटी थ्रू रिपीटिंग योर अफर्मेशन और टॉक टू योर सेल्फ, या इन हैविंग इनर कॉन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। विक्टिम माइंडसेट से बाहर आओ कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे लिए कुछ काम नहीं करता, और अपने काम पे लग जाओ। मैनिफेस्टेशन सबके लिए होता है, मैंने किया है, लोग करते हैं, तो आपके लिए भी वो है। कुछ लोगों के लिए नहीं होता मैनिफेस्टेशन, सबके लिए होता है। और आप कॉन्शियस हो, आप वीडियो देख रहे हो, आपको पता है मैनिफेस्ट कैसे करना है, और आप कर भी रहे हो, बट सही से नहीं कर रहे। कहीं तो आप लैग कर रहे हो, यहीं पे आप लैग कर रहे हो कि आप एक तरीके का स्टेटमेंट रख ही नहीं रहे। तो इसीलिए आप अगर ये गलती कर रहे हो तो उसको रोक दो, अभी रोक दो। इसी वक्त डिसाइड करो कि अब से मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मेरा काम है टेक्निक करना, जो भी टेक्निक मैं कर रही हूँ, और उस पर स्टिक रहना। और टेक्निक कब तक करना है? जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा आपको खुद अपना मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा। ये भी कंप्लेन रहती है कि मूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। मूवमेंट्स आपको दिखेंगे, और कई बार तो नहीं दिखते, डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन दिख जाता है। आप अगर मूवमेंट्स के पीछे भागोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी मूवमेंट्स के पीछे भागेगा। आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो, ये ऑर्डर दे रहे हो कि आप ना पहले मूवमेंट के पीछे भागो, आप मेरा मैनिफेस्टेशन छोड़ो, पहले आप मूवमेंट ढूंढो। जिस वजह से मैनिफेस्टेशन डिले होता है, फिर आपको लगता है कि कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो आपको ना मूवमेंट के पीछे नहीं भागना है। कई बार तो मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली दिख जाता है, मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, या कई बार मूवमेंट्स दिखने के बाद डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन आता है। तो आपका काम वो है ही नहीं। मूवमेंट्स जब दिखने होंगे दिख जाएंगे, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं। आप कहीं लैक नहीं कर रहे, आपसे कुछ छूट नहीं रहा है, आपसे ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। आपको जस्ट क्या करना है कि अपना टेक्निक करते रहना है, एंड आपको चेंज अपने आप दिख जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।